नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्पीच क्वीन पर स्वागत है। आज की जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, हिमाद्री तुंगसुंग से। हिमाद्री तुंगसुंग के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रकट किया है। आइए इस भावना को जानते हैं। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक या कविता हिमाद्री तुंगसुंग से चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है। हिमाद्री तुंगसुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भांति स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद अलका भारत के देशवासियों से कहती है, हिमालय की पर्वत ऊंची ऊंची चोटियों से माँ सरस्वती जो कि ज्ञान से युक्त है और शुद्ध और पवित्र है, वो भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली, वो भी स्वतंत्रता की कामना कर रही है। अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों में अलका कहती है भारतवासियों को कि तुम वीर पुत्र हो, तुम्हारे पूर्वज ने इस देश के आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तुम भी उस राह पर चलो। जिस रास्ते पर तुम चलोगे वो पहले से प्रशस्त है, वो तुम्हारे लिए उचित है, क्योंकि उस रास्ते पर तुम्हारे पूर्वज भी चले हैं। इसलिए तुम्हें इस रास्ते पर चलने में संकोच नहीं करना चाहिए, ना ही डरना चाहिए, क्योंकि यह रास्ता पहले से दिखाया गया है, उत्तम है। इसलिए इस रास्ते पर बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कृत्य रश्म्य विकीर्ण्य द्विदाशी सपूत मातृभूमि के रुकोना सूर साहसी। इन पंक्तियों में अलका भारतवासियों को संबोधित करते हुए बोलती है, तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो उस मार्ग पर तुम्हारे पूर्वज पहले ही चल चुके हैं और उनकी असंख्य किरणें हैं, वह एक अलौकिक प्रकाश के समान बिखरी हुई है। अर्थात उस रास्ते पर चलने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वह पहले से प्रकाशित है। इसलिए तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, साहसी वीर की तरह बढ़ते रहना चाहिए। अराती सैन्य सिंधु में सुबाण वाग नीस जलो, परवीर हो जे बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों में अलका कहती है, शत्रु की सेना सिंधु समुद्र के समान विशाल है, लेकिन इस समुद्र के समान विशाल शत्रु को देखकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। जिस तरह समुद्र में आग लगने से समुद्र का जल सूख जाता है और समुद्र जीव जंतु को हानि होती है, उसी तरह अलका कहती है, हे भारतवासियों, उस समुद्र के आग के समान ही तुम्हें भी इस समुद्र के समान विशाल शत्रु की सेना के मध्यम में टूट पड़ना चाहिए। एक विशाल योद्धा के समान विजय प्राप्त करनी चाहिए। तुम्हें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारी जो ये कविता है वह खत्म हो चुकी है। और जो जयशंकर प्रसाद जी थे, जिस समय प्रसाद इस नाटक की रचना कर रहे थे, पूरा देश गुलाम था और कवि प्रसाद अतीत की बातें को उठाते हुए वो वर्तमान में लाते हैं और उसके माध्यम से देशवासियों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की कोशिश करते हैं। ये कविता यहीं तक थी। आप सभी का इस वीडियो और इस कविता को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।